अनाधिकारी लोगों ने ऐसे चीजों को पेश किया, द्रोणाचार्य पे लगाते हैं। द्रोणाचार्य को लोग कहते हैं कि उन्होंने एकलव्य को जो है नहीं पढ़ाया, हटा दिया, या वो अंगूठा मांग लिया, मना कर दिया, जो है एक बोलते ना, वो अंगूठा मांग लिया। जो बंधुओं, महाभारत खोल के देख लेना आप लोग। हम लोग तो केवल आजकल फेसबुकिया ज्ञानी बन गए, व्हाट्सएप के ज्ञान को ज्ञान मान लिए, शास्त्रों को तिलांजलि दे दी। हमारे यहाँ है कि गुरु के पास भी जाए तो कैसे जाए। भगवान कहते हैं ना कि गुरु के पास कैसे जाए, तो बोले कि जब तत्व की जानने की इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा हो, तो गुरुमेव अभिगच्छेत। कैसे गुरु हो, तो बोले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे गुरु के पास जाए जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, और वहां पर जाकर के गुरु को प्रणाम करे, सेवा करे। फिर गुरु उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तद्दर्शिनः, गीता में भगवान कहते हैं। आप डायरेक्ट जाकर के बोले हमको पढ़ाइए। अब आजकल तो वेतन भोगी ना टीचर हैं, इनको तो गर्ज करेगी, बालक चिल्लाए डांटे वो पढ़ाने लग जाएंगे। जब बीएचयू की स्थापना हुई, लोगों को पता होगा, मदन मोहन मालवीय जी जब बीएचयू की स्थापना किए, विद्यालय बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बनारस के जो विद्वान ब्राह्मण थे वो पढ़ाने नहीं जा रहे थे। बड़ी चिंता हो गई कि जब भाई विद्यालय कितना बड़ा बन जाए, जब पढ़ाने वाला नहीं होगा तो कैसे गुरुकुल चलेगा, वो विद्यालय चलेगा। तो एक विद्वान के पास गए, बोले बड़ी चिंता की बात है, काशी में इतने विद्वान हैं लेकिन हमारे स्कूल में कोई पढ़ाने नहीं जा रहा है। तो उन विद्वान ने कहा, मालवीय जी आप नौकरी के लिए बोल रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, विद्या दान के लिए नहीं बोल रहे। आप उनको वो पढ़ाएंगे 8 घंटा, आप वेतन देंगे तो नौकरी नहीं करेंगे। ब्राह्मण नौकरी नहीं करता, वो तो विद्या दान देता है, और उसके बदले में आप भी दान दे दो। गुरु दक्षिणा जो है आप दे सकते हो, फीस और ये क्या बोलते हैं शुल्क आप नहीं दे सकते। जो है आप तो जाइए उन ब्राह्मणों से प्रार्थना करिए कि हे ब्राह्मण देव, हे महापुरुष, आप चल करके विद्या दान दीजिए, और फिर जब वो विद्या दान दें, जो आपकी इच्छा हो उनको दान स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप उनको दीजिए, ना कि जो है ये वेतन दीजिए। वेतन भोगी कोई नहीं है ब्राह्मण। अब आजकल की शिक्षा नीति है कि सब वेतन भोगी हो गए, तो सब लोग पढ़ाना पड़ रहा मजबूरी में। पहले गुरु देखते थे किस योग्य है, पात्र है कि नहीं है, पात्र है कि कुपात्र है, कैसा है। आज गुरुकुल की बात करते हैं कि वहां पे नहीं हुआ, क्या केवल संस्कृत पढ़ना ही एक विषय है? शास्त्र चलाना कौन सिखाया? जितने महाभारत में लड़े, जितने योद्धा थे, क्या सब क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण ही थे? अन्य नहीं थे? उनको शास्त्र की विद्या किसने दी? शस्त्र चलाने की विद्या किसने दी? कोई और नहीं, द्रोणाचार्य महाराज ही दिए। एकलव्य गए तो जा करके हमको विद्या दीजिए, ऐसा ना। सुश्रया विद्या हमारे यहां लिखा है शास्त्रों में, पहले जाके आचार्य की सेवा करो, फिर आचार्य आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के आपको विद्या देंगे। राम जी जाते थे, चक्रवर्ती के राजा जा करके लकड़ी काट के लाते थे, समिधा लाते थे। वसुदेव जी महाराज के पुत्र कृष्णचंद्र संदीपनी के यहां जाकर के लकड़ी काट करके लाते थे। ये नियम है, जब तक आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी नहीं आप डोनेशन दे करके और एडमिशन ले लेंगे। और फिर अनाधिकारी अगर विद्या भी जान जाए तो उसको कैसे जो है रोका जा सके। आने वाले में आजकल आतंकवादी जो बनते हैं वो क्या अरे गहरे होते हैं क्या? बम बना रहे हैं, बंदूक बना रहे हैं, कर रहे हैं, अरे गहरे कर सकते हैं क्या? वो भी पढ़े लिखे होते हैं। आज उनको अगर सही हाथ में चली जाए सत्ता, सही हाथ में विद्या, तो देश सुरक्षित रहेगा, और अगर गलत हाथ में चला गया तो सनाश हो जाएगा। तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी होती है? एक जिम्मेदार व्यक्ति की। द्रोणाचार्य को लगा कि जो व्यक्ति बिना कि अपनी परिश्रम से कर सकता है, आने वाला महाभारत त्रिकाल दृष्टा थे,
फिर क्या हो सकता है। तब जाकर के उन्होंने ऐसा काम किया। इसलिए ये केवल आक्षेप लगाना ये ठीक नहीं है। कहने का भाव है, जब विद्यार्थी 25 साल तक गुरुकुल में रहते थे, तब अंतिम में गुरुदेव भगवान उनको जो है विद्या अध्ययन कराने के बाद जाओ अब गृहस्थ धर्म का आचरण करो, क्योंकि संतान की जो परंपरा चली आ रही उसको तोड़ना भी ये दोष है। लेकिन बेटा संसार में जाकर के ये 4 चीजों का ध्यान रखना। क्या बोले? सत्यम वद, सत्य बोलना उपनिषद कहती है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। स्वाध्यायान न प्रमदः, जो तुम पढ़ करके गुरुकुल से जा रहे हो उसका स्वाध्याय मत छोड़ना, पढ़ना मत छोड़ना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमथितव्यम, स्वाध्याय करना और दूसरों को पढ़ाना, इसमें प्रमाद कभी मत करना। ऐसे जब बालक बाहर निकलते थे तब वो समाज की, और यही नहीं, पढ़ाया क्या जाता था? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मोत सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडितः। पंडित केवल तिलक धारण कर लेने से और वस्त्र धारण कर लेने से नहीं हो जाएगा, जब तक आपकी भावना नहीं बदल जाए। कैसी? बोले दूसरे अपनी पत्नी को छोड़ करके कोई भी संसार में स्त्री दिखे तो उसमें अपनी माता और अपनी बहन की भावना होनी चाहिए। अपनी माँ की तरह देखना चाहिए, अपनी बहन के जैसा देखना चाहिए। दूसरे का धन मिट्टी के समान समझना चाहिए। अगर ये भाव हो जाए तो भ्रष्टाचार होगा देश में। अगर ये शिक्षा नीति लागू कर दी जाए, ये पाठ पढ़ाने लग जाए तो देश में भ्रष्टाचार करप्शन होगा? कभी नहीं होगा। देश में आज जो आए दिन बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये होंगे? कभी नहीं होंगे। आत्मा सर्वभूतेषु, सभी जीव को अपने पुत्र के जैसा मानो। जिस दिन ये बात हो गई तो ये जो अडर मडर होते हैं होंगे कभी? कभी नहीं होंगे। ये गुरुकुल हमारे पढ़ाते थे। तो ऐसे जब समाज का निर्माण हो, लोग सदाचारी बने, तो रामराज तो आ ही जाएगा।